11 ही इस सीरीज की मेन विलन है। हाँ, तो देखो ये मेरे सामने एक न्यू थ्योरी है या तुम कह सकते हो ये मैंने तैयार की है और देखो अब मैं अगर इसके बारे में अच्छे से बात करूँ, जैसा कि हम अपने स्ट्रेंजर थिंग को पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं और जस्ट अपने 3 दिन बाद अपना ये 10 साल, 1 डिकेड अपनी पूरी वेब सीरीज का जो सफर था ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखो जैसे कि हमने सीज़न 1 में देखा था कि जो अपना विल था वो मिसिंग हुआ था जिसको वेकना ने मिसिंग करवाया था। बट क्या हो जो अपना वैगना था वो एक्चुअल में अपने विल नहीं अपने 11 के पीछे था। जब ये अपने सारे बच्चे छोटे थे तो अगर तुम यहाँ पे अपने 11 और अपने विल का चेहरा देखोगे तो वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। सेम हाइट कद का थी, वो दिखने में एक जैसे हैं, बाल एक जैसे हैं। तो क्या हो कि यहाँ पे अपने विल की यहाँ पे फील्डिंग सेट की है 11 ने। देखो इस वाली थ्योरी को अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल सही साबित करूँ तो सीज़न 1 वैसे तो बहुत लोगों को याद नहीं होगा बट जिनको भी अच्छे से याद है, तो विल अपना एक शेड से वहाँ पे गायब हुआ था जहाँ से उसको डेमोगोर्गन्स ले गए थे। बट विल अपना जिस शेड से गायब हुआ था जहाँ पे डेमोगोर्गन्स आए थे, जब बाद में उसको अपना जिम हॉपर ऐसे देखने गया था कि अच्छा मुझे बच्चा ढूँढना है, लास्ट बार वो यहाँ पे देखा गया है, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है, तो वहाँ पे एक स्लीपिंग बैग भी होता है। और क्या हो कि जो वो स्लीपिंग बैग था वो एक्चुअल में अपने विल के सोने के लिए नहीं था, वो एक्चुअल में अपने 11 के सोने के लिए था। कि 11 वहाँ पे सोती थी और अपना पूरा ऐसे काम करती थी और जब उसको लगा कि यार ये 11 है, मतलब ये यहाँ पे वैकना है, यहाँ पे डेमोगोर्गन्स, डेमोडॉग्स है, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं इनसे नहीं बच सकती। जब तक मैं अपने ही जैसा बच्चा इनको ना दे दूँ। तो अपने वहाँ पे 11 ने एक ऐसा अपना वो अपसाइड डाउन का पोर्टल खोला हो और वहीं पे वो विल को लाई हो या कुछ तरीके से उसको वहाँ पे लाया गया हो या फिर जब अपना वेल वहाँ पे छुपा हुआ हो, तो अपने वहीं पे अपने अपसाइड डाउन का रास्ता खोल दिया हो 11 ने ताकि डेमोगोर्गन्स उसको ले जाएँ। दिस कैन मेक सेंस। देखो तुम यहाँ पे कहोगे जो विल था वो अपने शेड्स में यहाँ पे छुपा हुआ था और फिर उसके बाद डेमोगोर्गन आए, गेट पे नॉक नॉक किया, खुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ये अपने डेमोगोर्गन ने गाना सुन रखा था, तो वो सीधा वहाँ पे अंदर चले गए। बट ऐसे नहीं होता क्योंकि हमने सीज़न 1 में देखा था कि जितनी बार भी अपने डोर्स लॉक थे या फिर अपने सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, सीज़न 5 वो अपने से बार-बार उस पे पंजे मारते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं और जो हमने अपनी जस्ट अपने वॉल्यूम 2 में देखा था जब वो अपने ऐसे हॉस्पिटल का गेट बंद कर देते हैं, डेमोगोर्गन्स, डेमोडॉग उनको सिर्फ़ गेट तोड़ने आते हैं। और जब वो गेट था वो अंदर से लॉक था सीज़न 1 के अंदर। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे और ज़्यादा सेंस बनाती है कि उसको वहीं कोई अंदर ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसने डेमोगोर्गन्स की हेल्प करी कि वो वहीं से उसको खोले और उसको वहीं की वहीं ले जाए। बिना ज़्यादा मेहनत करे, बिना ज़्यादा शोर-शराबा मचाए। और तुम्हें याद होगा जो ये अपनी चंडाल चौकड़ी थी जिसमें से अपना विल गायब हो गया था, तो फिर जब अपने यहाँ पे डस्टिन, माइक, लूकास ये तीनों विल को ढूँढ रहे होते हैं, तो ऐसे रैंडमली अपने 11 के सामने आ जाते हैं और जब वो 11 को दिखाते हैं विल की फ़ोटो, हालाँकि उसने हॉकिंग में किसी को देख नहीं रखा होता और इन बच्चों को तो वो वैसी नहीं जान रही होती, स्टिल वो अपने विल को 1 सेकंड में पहचान लेते कि हाँ, ये वही है, इसको मैंने वहाँ देखा था, यहाँ से वो हुआ था। फिर उसने एक्चुअल में उसको हेल्प करने का यहाँ पे ड्रामा किया कि ताकि एक्चुअल में मैं अपने विल को ढूँढूँ और उसको वैकना से बचा के ले आऊँ यानी अपने डेमोगोर्गन या डेमोडॉग से बचा के ले आऊँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा मास्टर प्लान यहाँ पे 11 का ही था। और देखो मैं अपनी इस वाली वीडियो को यहाँ पे एक अपनी लास्ट बात कह के कंक्लूड करना चाहूँगा। क्या हो ऐसा हो कि 11 टर्न आउट्स टू बी द मेन विलेन जो अपने माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है सीज़न 1 से, जो हमने सीज़न 1 से देखते आ रहे हैं कि हाँ वैकना है, 1 है। तो एक्चुअल में जो अपने यहाँ पे 11 थी, जो इसका बाप था, ये ऑलरेडी बहुत नेगेटिव थे और जो अपनी कहानी यहाँ पे सुनाई गई थी कि अपना जो 1 है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव था, ये था। वो एक्चुअल में अपने यहाँ पे 11 थी और अपना यहाँ पे उसका बाप था। तो इन दोनों का जितने भी ऐसे सीक्रेट्स थे उनके बारे में जब यहाँ पे अपने पता लगा 1 को यानी अपने हेनरी को, उसने रोका कि नहीं हमारे शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो तब अपने बाप के कहने पे 11 ने वो पोर्टल खोला अपसाइड डाउन यानी डायमेंशन एक्स वाला और उसको इस वाले पोर्टल में भेज दिया माइंड फ्लेयर के पास जिसके लिए ये दोनों काम करते हैं। और माइंड फ्लेयर ने इसका दिमाग प्रोसेस किया और ये आज तक अपने माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है ताकि सबको लगे कि हाँ जो अपना मेन टारगेट है वो अपना वैकना है। और जैसे ही वो सब अपने जब वैकना को मारने जाए तब वो जब जैसी वैकना को मार दे, क्योंकि यहाँ पे 11 को पता है जब तक अपना यहाँ पे 1 जिंदा है मैं अपने कुछ भी ऐसी चीजों को अंजाम नहीं दे सकती। तो जो अपने यहाँ पे खुद की विल से कर रहा है मतलब खुद की इच्छा से वो 1 है
अपना 11 है और जो जिससे करवाया जा रहा है वो 1 है यानी वैकना है। देखो ये थ्योरी मेरी पर्सनली हो सकता है तुम मुझे इस पे गाली दो कुछ करो बट इस वाली थ्योरी को मुझे बहुत ज़्यादा सेंस लगा यहाँ पे। और फिर तुम कहोगे कि भाई यहाँ पे अपने वैगनर ने 12 बच्चे क्यों इकट्ठे किए तो क्या हो कि वैगनर ने वो अपने 12 बच्चे इसलिए ही इकट्ठा किए हों कि जो अपने जो डायमेंशन एक्स यानी जो अपनी एबीज वाली है और जो बीच का जो अपने अपसाइड डाउन है यानी वर्म होल है और जो अपना हॉकिंग है इनके बीच की जो लेयर है जो टूटती जा रही है अपने 11 की वजह से उसको फिर से जोड़ के मजबूत कर दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हम सब जानते हैं अपने लास्ट एपिसोड में यहाँ पे खुद एड ने कह दिया था कि देखो जो तुम्हारे अंदर खून है और जो वन के अंदर खून है वो बिल्कुल सेम है। तो हो सकता है एक्चुअल में ये अपनी प्रोसेस हो माइंड फ्लेयर से या फिर अपने टैटर से और वैगनर ना हो। वैगनर टर्न्स आउट टू बी द मेन पॉजिटिव गाय। एनीथिंग कैन हैपन। तो गाइस देखो ये थी मेरी एक थ्योरी कि हाँ यहाँ पे अपनी 11 भी कैसे विलन हो सकती है और देखो मैंने ऑलरेडी अपने वैगना पे बात कर ली। क्या वैगना पे तो सब जानते हैं। माइंड फेयर पे मुझे एक बार बात करनी है। तहमत पे मैं बात कर चुका हूँ अब अपनी 11 पी के इसके बाद मैं 8 पे और बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है 8 भी यहाँ पे विलन है। अब वो कैसे है वो मैं तुम्हें यहाँ पे अगली वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे खत्म होती है ये वाली वीडियो और अगर तुम मेरी थ्योरी से एग्री करते हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी चल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।